बली की हमारे बालाजी धाम जरानगर में आज ये तीसरे रोज आहुति लग रही है और ये राजस्थान का नहीं देश के बड़ी एवं दिन क्योंकि 108 पुण्य श्री राम नायक हमारे परम सभ्य सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। श्रद्धालु भक्तों को सहयोग है। शीतललाल लक्ष्मीदास जी, गोपाल दास, गोविंद दास जी महाराज महान संतों के भजन चलता है और क्षेत्र में सभी भक्तों में इतना जन सैलाब राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर उमड़ा है। कल 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु भक्त परिक्रमा में भागीदारी, राम कथा में और प्रसाद में भागीदारी की। आने वाले हमारे परम सभ्य क्षेत्र के शेखावत भाजपा नेता सत्यम चौधरी ने बताया है कि भाई आने वाले 25 तारीख को हमारे माननीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भवनलाल जी शर्मा आएंगे। 23 तारीख को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जाएंगे। उससे पहले राजस्थान सरकार के 5 मंत्री आएंगे और देश के बड़े संतों का आगमन होगा। बहुत बड़ी परिक्रमा और देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त पधारे हैं और इस यज्ञ की व्यवस्था में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सभी देवी देवताओं का आगमन है और इंद्र भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि समय समय पर तापमान को गिरा रहा है और ठंडी लहर लेकर के राजस्थान को चिल्ला बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस यज्ञ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होगा। विश्व शांति प्राणी में सद्भावना होगी, विश्व का कल्याण होगा, सनातन धर्म की मजबूती होगी और यज्ञ सनातन धर्म की रीढ़ है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे श्री राम महायज्ञ का विश्व कल्याण का प्रतीक मनुष्य में प्राणों में सद्भावना विश्व का कल्याण के लिए प्रतीक है। अमेरिका और ट्रम्प ईरान के बीच में जो विश्व में शांति को खतरा हो रहा था, युद्ध हो रहा था, इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे 16 से यज्ञ शुभारंभ हो और 17 को युद्ध विराम हो, पूर्ण शांति विश्व में होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है तो ट्रम्प का मिजाज भारत के खिलाफ था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने झुक करके हमारे भारत की इमदाद करने के लिए, पूरी मदद करने के लिए अपना विश्वास जताया है। और हमारा आने वाला समय इस यज्ञ से ऐसा लगता है कि भारत विश्व गुरु होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री राम महायज्ञ का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में कल आपने देखा भी होगा 5 लाख आहुतियों से ज्यादा की संख्या में कल आहुतियां लगी हैं। जैसे ही हम द्वितीय पारी के अंतिम स्तर पर थे तो भगवान इंद्र ने मेहरबानी कर दी। जैसा सभी को पता है हमारा ये यज्ञ दिव्य और भव्य है। प्रातः 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है और सभी गणपति आदि देवताओं की पूजाओं के अलावा 11 बजे तक यज्ञ चलता है। बीच में 11 से लेकर 3 बजे तक राम कथा का आयोजन होता है उस पंडाल में और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पुनः यज्ञ प्रारंभ होता है। पूरे दिन में 5 से 5.5 लाख आहुतियां लगती हैं। नित्य पूजा होती है देवी देवताओं की। भगवान को खीर की आहुति दी जा रही है, चरू की, घी की, सभी प्रकार का साकल्य तैयार करके भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तन्मयता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। ये माननीय रतनलाल जी यादव, महादेव जी जांगीर और हमारे बीच में ऐसे महान शिरोमणि विश्व पिता के रूप में इस यज्ञ को दशा और दिशा प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय मदन लाल जी भावरिया साहब आध्यात्मिक शक्ति के रूप में संतों का आशीर्वाद, महंतों का प्रवचन वो सभी हमको मिल रहा है। ये यज्ञ जब अपनी पराकाष्ठा पहुंचेगा समूचे राजस्थान में जरानगर का नाम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं कार्यकर्ता रतनराज यादव। 16 जून से ये विशाल श्री राम महायज्ञ प्रारंभ हुआ है और इस महायज्ञ के अंदर दूर दूर से भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ पधार रहे हैं। प्रतिदिन लाखों भक्तजन यज्ञशाला में परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। प्रतिदिन लाखों भक्तजन भंडारे के अंदर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। भगवान की और श्री बालाजी महाराज, राय वाले बालाजी महाराज की इतनी महान कृपा हो रही है कि इतने भक्तजनों की प्रसादी ग्रहण करने के बाद भी निरंतर प्रसादी चलती रहती है और यज्ञशाला के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ पधारे हुए भक्तजनों की सेवा करते रहे हैं और उनके चरणों की धूल को चारों तरफ श्री राम महायज्ञ को सफल बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। जिस दिन ये यज्ञ प्रारंभ हुआ था उसी दिन से प्रकृति और पूरा जो देश मंडल है वो पूरा इस यज्ञ भूमि के ऊपर पूरी तरह से आशीर्वाद की वृष्टि कर रहा है। जहां देखो वहां भक्तों के हुजुम उमड़ रहे हैं और पूरा तपोवन की भूमि बनकर ये यज्ञ परिसर विश्व शांति का संदेश दे रहा है। जय सिया राम।
लगती, तो देख ले